और चलिए अब आपको सीधा जयपुर ले चलते हैं, जहां पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और कालीचरण सराफ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जहां उसका अपहरण हुआ वो जिला हेडक्वार्टर से मात्र 15 किलोमीटर दूरी पर। ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार में जिसके मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत हैं, अब बेटियों की डोली भी पुलिस के पहरे से निकलेगी। मुख्यमंत्री जी, किसी पिता की स्थिति को समझिए जिसकी बेटी की डोली ससुराल पहुंचने से पहले बदमाश उठा करके ले जाए। 40 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक बेटी सुरक्षित वापस नहीं आई है और ना ही अपहरण करने वाले बदमाशों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। मैं गहलोत साहब से कहना चाहूंगा कि हमारा प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेशों के रूप में जाना जाता है और ऐसी शर्मनाक घटनाएं हमारे प्रदेश में हो और घटना को अंजाम देने वाले पकड़े नहीं जाएं, ये देखने के आदी हमारी प्रदेश की जनता नहीं है। यदि मैं ये कहूं कि कांग्रेस का शासन आने के बाद से प्रदेश में अपराधियों की खौफनाक घटनाएं आम हो गई है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कल आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि सलूम्बर में दलित युवतियों का जो बिंदोली निकल रही थी, घोड़ी से उतार कर मारपीट करना इस बात का उदाहरण है। एक तरफ गहलोत साहब दलित हित की बात करते हैं और इस प्रकार से अभी तक तो हमने सुना था कि दलित दूल्हे को घोड़े से उतारा गया, पर अब दलित बेटियों के साथ भी इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और खुद मुख्यमंत्री जी महिला सुरक्षा की बात करते हैं। एक दुल्हन का अपहरण होना, दलित बेटियों का घोड़ी से उतारना और एक महिला शिक्षिका के ऊपर उनके खुद के गृह जिले में तेजाब फेंकना। धौलपुर में अपराधियों ने एसपी को गोली चला दी। और हम पहले ये सुनते थे कि हमारे जयपुर में मोटरसाइकिल पर चैन स्नैचिंग करने वाले आते थे, पर गहलोत साहब की सरकार में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है कि घर में बैठी महिला की चैन भी बदमाश घर के अंदर घुस करके तोड़ करके ले गई। और अभी 1-2 दिन पहले